वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमें पता है, हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन में हमने देखा था कि किस तरह से जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो स्टार्च है उसको शुगर में या फिर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो बक्कल कैविटी से फेरिंक्स में और फेरिंक्स से ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड पार्ट 2 कि भाई जो स्टमक है, स्टमक में फूड के साथ क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्या क्या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस वहाँ पे होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे जो हमारा फूड है वो ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके थ्रू जो फूड है हमारा वो स्टमक में आ जाता है। तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो 4 लेयर से मिलके बना है। ठीक है, तो उसकी जो इंटरनल लेयर है वो है म्यूकोसा। म्यूकोसा मेम्ब्रेन के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनमें 3 टाइप्स की सेल मिलती हैं। उनमें 3 टाइप्स की सेल हमें मिलती है। वो 3 टाइप की सेल कौन कौन सी है? फर्स्ट है म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स, इनके अंदर से म्यूकस रिलीज होता है। सेकंड जो सेल है वो है पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स। पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्टमक के अंदर। उनके अंदर से प्रोएंजाइम रिलीज होता है, जिसका नाम है पेप्सिनोजन। जिसका नाम है पेप्सिनोजन। यह एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, प्रोएंजाइम या फिर इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारे टाइप की सेल है वो है पेरिएटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल्स, जिनके अंदर से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिलीज होते हैं। और जब ये तीनों टाइप की सेल के जो सेक्रेशंस है, जैसे म्यूकस है प्लस पेप्सिनोजन है प्लस HCl प्लस जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो इसको ही हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जब तीनों टाइप की सेलों के जो सेक्रेशन है वो मिलते हैं आपस में, तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या करता है, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, बाकी इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्टमक में फूड की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होगी। तो जो हमारा फूड है वो स्टमक में 4 to 5 आवर्स तक रहता है। जो हमारा फूड है, जो हम खाना खाते हैं, वो स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे तक रहता है।
और वहाँ पे उसके साथ बहुत सारी केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होती है। तो जब हमारे फूड के साथ जो HCl है यानी कि गैस्ट्रिक जूस है, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस वो है, वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और इसके मिक्स होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं चर्निंग प्रोसेस। जो हमारा फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ कौन सी प्रोसेस के द्वारा मिक्सअप होता है? चर्निंग प्रोसेस। और चर्निंग प्रोसेस के बाद, ये मिक्स होने के बाद जो हमारे पास बनेगा, जब ये पूरा एक तरह से ग्राइंड हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस हमारे फूड के साथ, तो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं काइन। ठीक है, जो काइन बनेगा वो बिल्कुल एक लिक्विडी नेचर का होता है, क्योंकि उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है फूड के साथ, तो एक लिक्विड टेक्सचर में आ जाता है। तो जो काइन है, अब उसके साथ उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस था उसमें हमें पता है कि जितने हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से एंजाइम्स निकले हैं, प्रो एंजाइम्स निकले हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स निकले हैं, HCl है, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे ही जो हमारा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था, जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आएगा, वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो HCl के कांटेक्ट में आता है, वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एक्टिव पेप्सिन है ये हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन है, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोटीन वो पेप्सिन की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पेप्टोन्स हैं उनको हम पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोन और पेप्टाइड्स एक ही बात है। तो पेप्सिन किसका काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। किस किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में इनको कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से जो हमारा पेप्सिन है इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसी वजह से इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम बोला जाता है। इसके अलावा जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट का मतलब है न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट्स, और जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके अंदर एक एंजाइम और पाया जाता है, रेनिन। जो ये रेनिन है ये भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन है
उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो रेनिन है वो न्यूबॉर्न बेबी में यानी कि इन्फेंट्स में पाया जाता है, जो क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो हमारा स्टमक है उसकी जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसके अंदर से हमने देखा था कि म्यूकस रिलीज होता है। जो म्यूकस है वो और हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनके साथ मिलके जो हमारे स्टमक की इंटरनल लेयर है म्यूकोसा, उसको एक तो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये दोनों म्यूकस और बाइकार्बोनेट म्यूकोसा को एक तो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी जो pH है वो 1.8 है। 1.8 से 2 तक हो सकती है इसकी pH, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हमारे स्टमक को डैमेज भी कर सकता है। तो इससे बचाने का भी काम कौन करता है, जो म्यूकस है और बाइकार्बोनेट है। इनके दो काम हो गए, एक तो स्टमक को अंदर से लुब्रिकेटेड कर देगी, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगी यानी कि स्टमक को अंदर से बिल्कुल चिकना बना देगी। दूसरा जो एसिड है HCl उसके इफेक्ट से भी हमारे स्टमक को बचाने का काम करती है म्यूकस और बाइकार्बोनेट साथ में मिलकर। तो इस तरह से स्टमक के अंदर हमारे फूड की जो प्रोसेसिंग है वो हो जाती है। अभी तक हमने क्या सीखा, जो स्टार्च है उनका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक से जाके स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो उनको ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। उसके बाद जो हमारा फूड है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम पार्ट है जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, डुडेनम में चला जाता है। तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पे क्या क्या होगा, कौन कौन से एंजाइम हार्मोन्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलरीज जो लेयर है वहां पे बहुत सारी मूवमेंट होती है, मैनी मूवमेंट्स। अगर बहुत सारी वहां पे मूवमेंट होती है ताकि जो हमारा फूड स्टमक से आया है उसके साथ में जो गैस्ट्रिक जूस है, पेनक्रिएटिक जूस है और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो उसके साथ में मिक्सअप हो सके। जो यहाँ से लिक्विड की फॉर्म में जो काइन है या फूड है वो जब इंटेस्टाइन में आएगा, हमने पिछली वीडियो में जो देखा था कि जो हमारे एसेसरी ग्लैंड थी वहाँ से भी कुछ जूस निकलता है और वो जूस कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में जाता है। जैसे जो पेनक्रिएटिक जूस है, प्लस जो हमारा बाइल है, बाइल जूस, ये दोनों ही जो हमारी हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट है इसके द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम में छोड़ दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है।
और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कहाँ से रिलीज होता है, क्या काम वो करता है। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन है और है काइमोट्रिप्सिनोजन, उसके बाद है प्रोकार्बोक्सी पैक्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पैक्टिडेज, इसके अलावा अमाइलेज, लाइपेज, और न्यूक्लिएज, ये एंजाइम्स है। ये हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस है ये सारे इनएक्टिव एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है, इनएक्टिव जो ट्रिप्सिनोजन है, जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जो हमारे गैस्ट्रोपैनक्रियाटिक डक्ट है उसके थ्रू, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम्स निकलता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वहां से एक एंजाइम निकलता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो क्या करता है, ट्रिप्सिन के साथ मिलके, जो एंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजन है, जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में, जो कि एक्टिव होता है। एक्टिव ट्रिप्सिन में उसको कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोकाइनेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जो ये एक्टिव ट्रिप्सिन बनेगा ये इन बाकी सारे जो इनएक्टिव एंजाइम थे इनको एक्टिवेट बना देता है। जो ट्रिप्सिन बनेगा वो इन सभी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से जो सारे एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गए। इसके अलावा जो हमारा बाइल है, बाइल के अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। देखते हैं बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। बाइल जूस के अंदर मेनली सबसे पहले तो जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट्स जो कौन कौन से हैं, एक तो है बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन। ये दो पिगमेंट है बाइल जूस के अंदर, जिनकी वजह से जो बाइल जूस का कलर है वो येलो होता है, हल्का सा येलो कलर होता है हमारे बाइल जूस का। वो किन की वजह से होता है? जो हमारे ये पिगमेंट है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनकी वजह से। इसके अलावा जो बाइल जूस है उसके अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फोस्फोलिपिड्स,
वो भी बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और बाइल क्या काम करता है, जो बाइल जूस है वो क्या करता है, एक्टिवेट लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी करता है। इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल साल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोई भी एंजाइम इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। और जो बाइल जूस है वो लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें देख ली। इसके अलावा जो हमारा इंटेस्टाइनल जो जूस है वो भी निकलता है और फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है। बहुत सारी जो मैकेनिकल मूवमेंट है, जो मस्कुलर लेयर है इंटेस्टाइन की सेकंड नंबर वाली, उसमें बहुत सारी मैकेनिकल मूवमेंट होगी ताकि फूड है वो हमारा जो बाइल जूस है, पैनक्रिएटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है उसके साथ मिक्सअप हो सके। उसके मिक्सअप होने के बाद उसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स है फूड के, उनका डाइजेशन होगा और किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।